ठीक है, देखो अपन बात करें अगर और ज़्यादा जैसे वर्ष की बात करें हम, वर्षों में भी पूछ सकता है ना। जब उसने दिन में पूछा है तो वर्षों में भी पूछ सकता है। तो आपको पता है भैया कि एक साल में कितने दिन होते? 365। 365 या 366 मान के चलो, ठीक है। हम 365, ठीक है ना, इतने दिन में चलेंगे हम। अच्छा, महीने में पूछ सकता है ना। वो पूछेगा बताइए जनवरी के महीने में कितने घंटे होंगे, या वो कहता है बताइए फरवरी के महीने में कितने घंटे होंगे। यदि फरवरी 29 दिन की है या फरवरी 28 दिन की, वो खुद बता देगा, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, अगर एक चीज और आती है, देखो बेटा, जो माह होते हैं वो पता है तुम्हें कितने दिन के होते हैं? जनवरी कितने दिन की होती? 31। जनवरी, 31, फरवरी, 28 या 29, मार्च, 30 है ना। अप्रैल 31, अप्रैल कितने का होता? 31, मई, 30, जून, 30, जुलाई, 31, अगस्त, 30, अगस्त के बाद सितंबर, 31, अक्टूबर, 30, 31, नवंबर, 30, दिसंबर, 31 या 30। क्यों 31 है। ऐसा क्यों बोलते 31 बेटा? फिक्स है जे महीना, जे महीना कितने दिन के होना है जे फिक्स है, ठीक है ना। ठीक है, केवल 4 महीना होते 30 दिन के, केवल 4 महीना होते 30 दिन के। वो कौन कौन हम बताते हैं आपको, याद रखना है। अप, नव, जू, सित, 30 के, ठीक है। अप जू, अप, यहाँ जू लिख लो पहले, अप जू और फिर नाव लिख लो ना। अप जू नाव सित, 30 के, बाकी सब 31 के होते बेटा। क्या होते? 31 के, ठीक है। और 28 दिन की क्या होती बेटा? फरवरी। 28 दिन की फरवरी, लेकिन चौथे साल में फरवरी 29 दिन की, चौथे सन 29। अब देखो आप, मतलब फरवरी 65 दिन में 6 घंटे लेती है। हाँ, वो पृथ्वी घूमती है ना, तो 24 घंटे से ज्यादा समय लेती है ना। तो वो जुड़ते जाते हैं, है ना। 24 घंटा आधो 24 घंटा और आधा घंटा लेता वो लेती है समय, तो वो जुड़ता जाता है, लास्ट में 24 दिन हो जाते हैं इकट्ठे होके। मतलब हर साल में है 6 घंटे अतिरिक्त हो जाते हैं, 6 घंटे और एक, है ना। 4 साल हो जाएगा। हर साल में 365 दिन, कुछ 6 घंटे लगता है समय पृथ्वी को पूरा घूमने में, है ना। 365 दिन 6 घंटे, तो वो जुड़ते जाते हैं 6 घंटे, 6 चौको 24। चौथे साल में एक दिन ज्यादा हो जाएगा, 66 हो जाएंगे। तो यहाँ समझिए फरवरी या तो 28 की होगी या बेटा 29 की होगी। अब देखो, अब से हो गया अप्रैल, जू से हो गया जून, नव से हो गया नवंबर, सित से हो गया सितंबर। तो अप्रैल जे है, अप्रैल कितने दिन का बेटा? 30 दिन का। फिर क्या है जून, जून कितने दिन की बेटा? 30 दिन की। फिर आती है क्या आपकी नवंबर, नवंबर आपका 30 दिन का, है ना। फिर सितंबर आ गया आपका, सितंबर 30 का। यहाँ भी आप लिख सकते जी बाद में आता ना पहले, तो इसको यहाँ सभी लिख दो आप, क्या लिखो यहाँ पे सितनाव लिख दो, ठीक है ना। आप सही रहे, ठीक है ना। आप पे जून सितनाव, ठीक है। अप जू सितनाव, कैसो भी याद रहे तुम्हें, है ना। अप जू नाव से 30 के, बाकी सब 31। तो अब समझ गए आप, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ देखो, तो जे जनवरी 31 दिन की होगी बेटा, जे भी 31 दिन की होगी, जे भी 31 दिन की होगी, जे भी 31 दिन का होगा, जे भी 31 दिन का, जे भी 31 का होगा, जे भी 31 का होगा। समझ गए? कितने महीने 31 दिन के होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 महीने होते तुम्हारे 31 दिन के, 4 महीने होते 30 दिन के,
और बची फरवरी तो वो 28 हो सकती है और 30 की भी हो सकती है, 29 की हो सकती है ना। ये रही बात अपने महीने वाली। अब आपसे कह दे, बताइए मुझे कि अक्टूबर के महीने में कितने घंटे होंगे। अक्टूबर माह में कितने घंटे होंगे। तो आपको पता है, कहोगे सर अक्टूबर 31 दिन का होता है, इसमें हम 24 का गुणा कर देंगे, दिन को हम 24 का गुणा करके घंटों में बदल सकते हैं। अब पढ़ो आप, 24 एक कम 24 की 4 हासिल की 2, 24 की 72 और 1 73। आपको कि सर 734 घंटे होंगे। 24 एक 24 की 72 और 2 हाँ 2 74 हो गए ना। 744 घंटे होते हैं, है ना। क्या कहोगे सर, अक्टूबर के महीने में 744 घंटे। या हम कह सकते हैं जिनमें जो बे महीने जो 31 दिन के हैं, बे महीने जो 31 दिन के, उनमें 744 घंटे हैं। अच्छा देख लेते, अप्रैल कितने कितने घंटे होगा बेटा। अप्रैल होता बेटा 30 दिन का, सो 30 गुणे 24 करेंगे तो 24 3 72 कहेंगे सर 720 घंटे होते हैं अप्रैल में। अप्रैल के महीने में 720 घंटे होते हैं। समझ गए ना, समझे बात को। पूछ सकता है इसी में, अगर बेटा वो घंटे से मिनट पूछता तो 60 का गुणा कर दो एक बार, सेकंड पूछता तो एक बार और 60 का कर दो, 3600। और क्या मतलब, अगर इसी को 720 घंटे को मिनट में बदलना तो 60 का कर दो, और इसी को और सेकंड में बदलना है तो वो एक बार और 60 का कर दो। लो, सबसे छोटा समय हो गया, है कि नहीं। अब जैसा पूछे तो बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, लीप वर्ष क्या होता है उसको सुन लो, और पहले इसको लिख लो, है ना, लिख लो पहले। चलो देखो, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा कोण बता देता हूँ, है ना, घड़ी के कोण बनता है उसमें। समय को तो बदल लोगे तुम, घंटे को मिनट में, मिनट को घंटे में बदल लोगे ना। चलो ठीक है, थोड़ा इसके बारे में बात कर ले। देखो क्या होता है बेटा, जी घड़ी तो क्या 12 घंटे, जो सही घड़ी होती है पूरे दिन की वो 24 घंटे की होती है। क्या होती है, 24 घंटे की घड़ी होती है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हो गया दोपहर हो गया, सुनना तुम बात को, दोपहर हो गया, तो यहाँ पे बेटा रात होती है, रात के कितने 12 बजे, यहाँ दोपहर को 12 बजे, यहाँ रात को 12 बजेंगे। समझना मेरी बात को, ठीक है। जो टोटल समाज जो आपकी चक्कर लगाएगी, घड़ी ऐसी घड़ी बने इसमें 24 घंटे हैं। हम 12 घंटे की घड़ी की बात करते, 24 घंटे की घड़ी की बात करते हैं। अगर हम बेटा देखो, जो रात के क्या होता है, जी रात के 12 बजता है, जब रात के 12 बजे से दोपहर 12 बजे के समय को बोलते हैं AM। क्या बोलते हैं, AM। या बोलते हिंदी में पूर्वाह्न। क्या बोलते, पूर्वाह्न बोलते, ठीक है। और बेटा इस दोपहर के बाद के समय को बोलते हैं अपराह्न। क्या बोलते, अपराह्न, ठीक है ना, ऐसा बोलते है ना। या बोलते हैं इसको PM, ठीक है, PM। ऐसा ही पूछता है वो, पूर्वाह्न व अपराह्न क्या है। पूर्वाह्न मतलब रात के 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक, मतलब अभी 12 बजे रात के बजे, अभी दोपहर तक। अब चलने लगा आपका अपराह्न, चलने लगा, शाम होने लगी, मतलब PM चलने लगा, ठीक है। अगर कोई आपसे कहता है बेटा सुबह के 7 बजा है, सुबह के 7 बजा है, तो बताइए ये PM है कि AM है। AM है, क्योंकि सुबह है, 12 बजे रात से दोपहर के 12 बजे का समय बीच है, सुबह के टाइम 12 बजे रात से वो सुबह से लेकर वो दोपहर तक AM, वो दोपहर के बाद शाम को लेकर रात आधी रात तक का समय होता है क्या, अपराह्न या PM, ठीक है। समझ गए, PM क्या होता है, ठीक है, अपराह्न क्या होता है, इस बात को हम लिख लें थोड़ा, ठीक है। 24 घंटे की पूरा दिन जो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक
ठीक है, क्या होता है आपका AM, AM, या हम कहें क्या कहें इसको, पूर्वाह्न। ठीक है, पूर्वाह्न। अच्छा, और फिर हम कहें दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक, रात 12 बजे तक के समय को क्या कहते हैं हम, PM या अपराह्न। ठीक है, अपराह्न कहते हैं। अच्छा, समझ गए ना। अगर हमने कहा सुबह 10 बजा है तो PM है कि AM है, पूर्वाह्न है। पूर्वाह्न मतलब समझ जाना तुम, जिस समय में सूर्य निकलता है। सूर्य कहाँ से निकलता है, पूर्व से। जब सूर्य क्या होता है, पूरब की तरफ होता है तो पूर्वाह्न, और जब सूर्य उल्टा होता है तो अपराह्न, पीछे होता है जब पूरब के। ठीक है ना, पूरब से पूर्व और पूरब से पूर्वाह्न, समझ गए आप। मतलब सुबह के टाइम को, रात में, रात 12 बजे से सुबह होने तक और दोपहर तक के समय को। अच्छा, 12 घंटे का समय होगा इन दोनों के बीच में बेटा, होगा ना। जब रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का समय 12 घंटे, और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के समय को, शाम से लेकर रात के 12 बजे तक को कहते हैं हम अपराह्न या PM। ठीक है, उसमें भी 12 घंटे, तो टोटल कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। समझ गए पूर्वाह्न अपराह्न क्या है, बता दोगे। ठीक है, अच्छे से क्लियर है। अच्छा सुनो, यहाँ पे लिखा है 12 बजे से दोपहर 12 बजे, दोपहर। दोपहर का मतलब होता है बेटा, दोपहर का मतलब होता है दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह, है ना। देखो, दोपहर मतलब आपके 12 बजे से 12 बजे तक दो पहर हो जाते। कितने पहर हो जाते, दो पहर, पहर क्या बोलते हैं, पहर, है ना। दोपहर, दोपहर लिखा ना, मतलब दोपहर है। अच्छा, 12 घंटे में दो पहर, तो 1 घंटे में, 12 घंटे में दो पहर हो जाते, है ना। तो एक पहर में कितने घंटे होंगे, 6 घंटे। दो पहर बराबर, दो पहर बराबर 12 घंटे, तो एक पहर बराबर, भाग कर देंगे इसका, यहाँ 6 घंटे जा जाएगा, यहाँ पक्षांतर करेंगे तो गुणा का भाग में आएगा जी, तो कितना होगा 6। तो एक पहर में कितने घंटे होते बेटा, 6 घंटे होते हैं। समझ गए क्या होता है, 6 घंटे बराबर, या हम कहें एक पहर बराबर, एक पहर बराबर 6 घंटे। तो अब मुझे बता दीजिए बेटा कि 24 घंटे में कितने पहर होंगे, 4 होंगे। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर एक दिन या 24 घंटे कह दो आप, है ना। 4 पहर बराबर, 4 पहर बराबर 24 घंटे, समझना। अब 24 घंटे बराबर क्या होता बेटा, एक दिन होता ना। तो 4 पहर बराबर बेटा एक दिन, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो एक दिन में कितने पहर होते हैं, 4। जी परीक्षा में पूछा है उसने, समझ गए। पहर ओताई से पता चला, रात के 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक दोपहर, और दोपहर उस साइड, मतलब सुबह से दोपहर तक दोपहर जी, वही के बाद दोपहर। अब जी अपना तीसरा पहर चल रहा। कौन सा पहर चल रहा जी, तीसरा पहर। कब तक चलेगा, शाम को 6 बजे तक। 6 बजे के बाद चलेगा चौथा पहर, फिर हो जाएगा 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पहला पहर। समझ गए। देखो, अगर रात के 12 बजे AM से, है ना, 6 AM तक पहला पहर, है ना, पहला पहर, फर्स्ट पहर, है ना। और 6 AM से, है ना, 12 PM तक, 12 PM तक दो पहर या दूसरा पहर, है ना, दूसरा पहर हो गया। और 12 PM से, ठीक है, कहाँ तक चले हम, 6 PM तक, तो ये तीसरा पहर है ना। अगर हम कहें बेटा यहाँ पे
6 PM से 12 AM तक, चौथा है ना, 12 AM तक चौथा पहर। समझ गए पहर की बात। अब अगर तुमसे पूछ ले कि शाम को समय 5 बजा है तो कौन सा पहर है? तीसरा पहर, तीसरा पहर है ना। अगर वो कहता है रात के 10 बजे है तो कौन सा पहर है आपका? चौथा चौथा पहर है। कोई दिक्कत? समझ गए बात को? इसको लिखना है, पहले लिखो। देखो कोण के बारे में बात करें, ठीक है। घड़ी में कोण बनता है ना, घड़ी में जो कोण बनता है, ठीक है ना, कैसा होता है? देखो जैसे ये घड़ी होती है बेटा, ये घड़ी होती है, जब गोला होता है गोले में बनता है 360 डिग्री। जब व्यक्ति यहाँ से चला, जो पूरा चक्कर लगा लिया, जो 360 डिग्री घूम गया। तो हमने देखो क्या, जैसे जी हाथ है हमारा, पता है जी हाथ है ऐसे, जब हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल गुनिया, गुनिया देखी तुमने? मिस्त्री रहता जो काम करता, गुनिया देखी? तो गुनिया कैसी रहती? गुनिया रहती कैसी? बिल्कुल ऐसे रहती, रहती कि नहीं रहती? है कि नहीं? तो ये गुनिया जो रहती है, ये होता है यहाँ 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। एक गुनिया हमने यही के ऊपर ऐसी रख दी, ऊपर साइड के यही के ऊपर, तो 90 जो होगा। एक गुनिया हमने ऐसी टिका दी, ऐसी से मिला के ऐसी रख दी, तो 90 जो होगा। एक गुनिया हमने ऐसी टिका दी, ये तय रख दी, तो 90 जो होगा। कितने हो गए सबले जी? कितने हो गए? 360, 360 हो गए। मतलब पूरा अगर घूम जाए तो 360 डिग्री बन जाता है। समझ गए ना? तो हम कह सकते हैं कि जो घड़ी है तो घड़ी गोलाकार होती है अपनी, जो अपने घर में दीवार घड़ी है उसमें जो कोण बनता है बेटा, वो कितने डिग्री का बनेगा? पूरा 360 डिग्री का, ठीक है जी। कितना होता है? 360 डिग्री। चलो ठीक है। बात करें, यहाँ पर रहता है 3, यहाँ पे रहता है 4, यहाँ पे रहता है ना, सॉरी 9 रहता है, ठीक है। यहाँ पर रहेगा आपका 4, यहाँ पर रहेगा 5, यहाँ पर 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और 11, यहाँ पर 1 और 2 रहेगा। अच्छा चलो देखो पूरे में कितना है? 360। अच्छा कितने भाग हैं जी इसमें? जी खंड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 खंड है। तो एक के हिस्से में कितना आएगा? एक खंड में कितने डिग्री आएगा? पूरा 360 है। 12 लोगों को बराबर बराबर रखना है इसमें, है ना। जे ऐसे हमें बराबर रखना है। कितना कितना मिलेगा इनको? 12 लोगों को देना है 360, तो 12 का भाग कर दो, है ना। कितने से? 3 से 12 3 36, 30 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री। अब हम कहते हैं जो घड़ी की जो घंटे वाले समय बने होते हैं, जो नंबर लिखे होते हैं, वो 30-30 डिग्री के अंतर में लिखे होते हैं। कितने अंतर में लिखे होते हैं? 30-30 डिग्री के अंतर में, ठीक है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं 1 घंटे बराबर बेटा कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री, ठीक है ना। समझ गए? अब वो पूछ दे कि अगर कोई घड़ी 12 से 3 तक आई तो कितने डिग्री चली? 30 दूनी 60, 30 3 90, तो 3 घंटे में कितने डिग्री होगा आपका कोण? 30 गुणे 3 करोगे, क्योंकि 1 घंटे में 30, तो 3 घंटे में 90 डिग्री कोण बनेगा बेटा, ठीक है ना। अब देखो इतने से आ गई घड़ी, जो मिठाई ठीक है। देखो इतने से होगा ना 90, देख लो बनेगा ना गुनिया। अब हमने कहा बेटा घड़ी 3 से 6 तक आई तो भी 90 बने थे, बने कि ना बने थे 90। हमने कही 6 से 9 गई तो भी ये 90 बने, 9 से 12 तो भी 90 बने, बन गया पूरा 360। बनता कि नहीं बनता, है ना। तो ऐसा परीक्षा में आए तो बन जाएगा आपसे, है ना, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती घड़ी? 30 डिग्री का। तो कोई भी पूछ ले बेटा 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे तो हम बता देंगे, क्या दिक्कत है? गुणाई तो करना है, हमें 30 का करते जाना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मिनट होते हैं तुम्हारे 5 मिनट का अंतर रहता है, ऐसे डंडे रहते ना। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण अगर 1 2 3 4 5 भागों को अगर बांटे जी कोण, तो एक भाग में कितना कोण आएगा जी? 6 आएगा, क्योंकि 5 का भाग देंगे, 5 छक्का 30। जे मिनट के चिन्ह रहते कि नहीं रहते? जी वाले रहते हैं ना। तो हम कह सकते हैं सर
1 मिनट में 6 डिग्री का कोण होता है ना। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण होता है और 1 घंटे में 30 डिग्री। जी अलग बात, जी घड़ी की बात करें चित्र से हम, ठीक है ना। अगर 1 घंटा यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना, और नंबर में बात करो तो यहाँ से यहाँ तक बेटा 5 मिनट होता है कि नहीं होता है ना। हम नंबर की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है ना। तो अगर मिनट की सुई कौन चलेगी बेटा, मिनट की सुई यहाँ लिखेंगे मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगी, है ना। और यहाँ बेटा घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगी। समझ गए बात। बस यही परीक्षा में तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा पूछेगा, बस इससे ज्यादा घड़ी में कुछ नहीं पूछेगा। अब एक बात और बताओ, अगर बेटा मैं आपसे कह दूं, यहाँ इम्पोर्टेंट बात है, सुनना ध्यान से। मैंने तुमसे कह दिया कि अभी घड़ी में बजा है कितना, 12:15 है घड़ी में। मतलब कहने का मेरा जो अवर्स की सुई है वो कहाँ पे है बेटा, वो कहाँ है, वो यहाँ कहीं होगी, थोड़ी बाहर आके होगी कि ना होगी, और मिनट की होगी यहाँ पर। अब मुझे बताना है कि मैं अगर इस घड़ी को दर्पण के सामने ले जाऊं तो दर्पण में कितना बजा दिखेगा। ऐसे ले गए हम, उल्टा दिखेगा उसमें, है ना। जे वाला आ जाएगा तुम्हारा यहाँ और जे चला जाएगा तुम्हारा यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं बेटा, अपन घटाते हैं। किससे घटाते हैं, किससे घटाओगे, उल्टा करना ना। तो हमें 11:60 से घटा देना है, घटा दे हम। देखिएगा इसका 12 का मतलब होता है 0 बजे, वहां से शुरू होती ना घड़ी 0 बजे। अब सुनना तुम, तो यहाँ 0:15 कहलाया। अब हमें घटाना है 11:60 से घटाएंगे तो उत्तर मिल जाएगा बेटा आपको, ठीक है ना। देखो घटाएं हम 0 बज के और कितना घटाना तुम्हें 15 मिनट, है ना। तो यहाँ बेटा 5 4 45 11:45। जे घड़ी सीधी यहाँ आ जाएगी, मिनट की सुई ऐसे बदल जाएगा और जे कांटा थोड़ा यहाँ आ जाएगा, है ना, बदलेगा थोड़ा। तो ऐसे ध्यान रखो ना टड़कता, है ना। पता चला। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जब हमें क्या करना है बेटा, जब हमें घड़ी के समय को दर्पण में बताना है, दर्पण है ना तुम्हारा शीशा घर में, दर्पण में बताना है तो समय को 11:60 से घटा देते हैं और तुम्हें उत्तर मिल जाता है। कोई दिक्कत, रट जाएगा ना। एक बात और देखो, सुनो इधर देखो, जैसे हमेशा देखो तुम कि आदमी मतलब जो कहता है वो सुबह सोया इतने बजे या रात में सोया सुबह उठा, तो जो देखो बेटा उसके जो काम करने के समय में कहीं 12 बजता है क्या बीच में, जी जरूर ध्यान दिया करो। जैसे मैंने कहा मैं सुबह, है ना, मैं सुबह ऑफिस 10 बजे जाता हूँ, 10 बजे जाता हूँ, है ना, और शाम को 4 बजे आता हूँ, शाम को 4 बजे आता हूँ। तो बताओ कितना समय हुआ, कितने समय तक मैं घर से बाहर रहा, कितने समय तक मैं घर से बाहर रहा, है ना, 60 और कितनी 10 6 घंटे, है ना।
है ना। अब हम सुनो, यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे 10 के बाद बजेगा 12 और 12 के बाद फिर बजेगा 4। एक बात बताओ, घड़ी में कभी 10 के बाद 4 नहीं बजता, पहले 12 बजता है। पहले 12 बजेगा फिर 4 बजेगा, तो पहले तो हमेशा हम 12 पे जाएंगे बेटा। तो 10 में कितनी कमी है कि 12 बज जाए? 10 में कितने की कमी है कि 12 बज जाए? तो 2 घंटे की कमी है। समझ गए मेरी बात को? कभी भी आपको कहीं भी ये बात देखने को मिला वो इसमें प्लस कर देंगे, जो 4 घंटे है बराबर हो जाएगा 6 घंटे। समझ गए मेरी बात को? ये बात हो गई। अब सुनो, मैंने अगर कह दिया कि भैया मैं तो सुबह 7:15 पर 7:15 पर मैं जागता हूँ, है ना, और निकल जाता हूँ बाहर करके, और मैं आता हूँ शाम को या कहें दोपहर के बाद 3 बजे आता हूँ मैं, है ना। मैं 7:15 पे घर से निकल गया और शाम को मैं 3 बजे आया, तो अब बताइए, या कहे मैं 3:30 बजे गया, थोड़ी सी, है ना, 3:30 बजे आया, तो बताइए मैं घर से बाहर कितने समय तक रहा? आप देखो, कभी 7 के बाद 3 नहीं बजता है, पहले 12 बजेगा। बजेगा कि नहीं बजेगा? क्योंकि 3 तो बज चुका है, अब अगला वाला 3 तो 12 बजने के बाद आएगा, है ना। गिनती आपकी जो शुरू होती है वो 0 मतलब 12 से होती कि नहीं? अच्छा, यहाँ देखो एक बात सुनो आप ध्यान से। अगर मुझे पता करना कि कितना समय बाकी है 12 बजने में, बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा आपको, ज्यादा नहीं सोचना कि कितने घंटे गिनती लगाते रहो, है ना, कुछ नहीं करना आपको। इससे क्या करना है, 11:60 से घटा दो तुम फटाफट, है ना, पता चल जाएगा कितना समय हुआ, है ना। जो हो गया 10 में से 5 गए 5, है ना, 4 बचा यहाँ पर, और 11 में से 7 गए बेटा 4 बचा, 4 घंटे 45 मिनट जे हो गए। मतलब 7 से 12 बजने में इतना समय बाकी है, 4 घंटे 45 मिनट। तो 12 बजने में तो जे इतने घंटे तो मैंने 12 बजाने में लगा दिया, अब जे घंटा भी तो होगा बेटा 12 के बाद। 12 बजने में कितना समय रहा, 4:45 और प्लस जी वाला कितना करोगे आप यहाँ पर, 3 घंटे 30 मिनट, पूरा होगा जी, तो है कि नहीं। तो इसमें आपको जोड़ना है 3 घंटे 30 मिनट। आप बेटा ऐड करोगे 5 की 5 7, है ना, 7 हो गए, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 7। अभी 7 घंटे 75 मिनट हुआ। एक काम करते हैं, यहाँ 60 मिनट कम कर देते हैं, इसमें 1 घंटा बढ़ा देते हैं, बढ़ा सकते हैं ना अपन, तो यहाँ 15 बचेगा और यहाँ 1 घंटा बढ़ा देंगे, 8 घंटे हो जाएगा। आप 8 घंटे 15 मिनट घर से बाहर जाएंगे। अब समझ जाओगे आप, बड़ा आसान सा तरीका है, आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं ना हम। तो